बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये जो नोटिफिकेशन आया है नाज़रीन, इसकी जो ड्यूरेशन है वो है जी 8 जुलाई 2026 से लेके ये 15 जुलाई 2026 तक वैलिड है। इसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि जी सबसे पहले है जी रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिवोक्ड और सस्पेंडेड बैलेट लोकेशन है। ऐसे वो हजरात जिनकी लोकेशन रिवोक कर दी गई थी, बैलेट लोकेशन की बात कर रहा हूँ, बैलेट लोकेशन जो है ना वो रिवोक कर दी गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी, उनको एक चांस दिया गया है कि अगर वो अपनी पुराने वाली लोकेशन को हासिल करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 डेवलपमेंट चार्जेस की किस्तें जो है वो अदा करें 15 जुलाई 2026 तक। इसमें यह है कि आप पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, एपीआर के थ्रू भी कर सकते हैं और डिजिटल वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। पहले सिर्फ बैंक के थ्रू थी, अब आपको एपीआर के थ्रू भी अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद है जी लेजेंड्स एनक्लेव की मर्जिंग है। मर्जिंग ऑफर फॉर द लेजेंड एनक्लेव 1 और 3 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 15 जुलाई 2026। मतलब अगर आप लेजेंड एनक्लेव के एनक्लोजर 1 और एनक्लोजर 3 के अंदर मर्जी करवाना चाहते हैं तो 15 जुलाई 2026 तक आपके पास टाइम मौजूद है। डेवलपमेंट चार्जेस जो है जिन लोगों की अभी बैलेट हुई है उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लग चुके हुए हैं वो आपके लेजर में भी शो होना शुरू हो गए हैं। खास तौर पे जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, अवामी ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली की बात हो रही है। उसके बाद है जी रिवीजन ऑफ द एपीआर कार्ड्स, ये रिवाइज कर दिया गया है। इसकी तफसील मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ लैंड सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन, ये आप देख लीजिएगा जरा। इसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड ड्यू टू द डिफॉल्ट इन कॉस्ट ऑफ लैंड आर बीइंग गिविंग अ लास्ट चांस टिल 15 जुलाई 2026 टू पे 1 कॉस्ट ऑफ लैंड इंस्टॉलमेंट इन बैंक टू री इंस्टेट द ओरिजिनल पेमेंट प्लान। मतलब ये है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड ना पे करने की वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दी गई है तो आपको चांस दिया जाता है कि आप 15 जुलाई 2026 तक एक किस्त कम से कम अपनी बैंक में जमा करवाएं ताकि आपका जो पुराने वाला पेमेंट प्लान है उसको रिस्टोर किया जा सके। उसके बाद है जी डिफॉल्ट पॉलिसी फॉर ऑल BWC रजिस्ट्रेशंस। इसमें क्या है जी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम डिफॉल्टर रजिस्ट्रेशंस को आखिरी मौका दिया जाता है कि अपनी वाजिबुल अदा इकसात में से कम 2 इकसात की अदायगी 15 जुलाई 2026 तक यकीनी बनाकर जुलाई 2026 की कैंसिलेशन लिस्ट में से शामिल होने से बच सकें। मेजर डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन को 16 जुलाई 2026 को कैंसिल कर दिया जाएगा और कैंसिल शुदा रजिस्ट्रेशन को सिर्फ नए रेट पर ही दोबारा रजिस्टर किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल डिफॉल्ट क्लियर करने पर 100% सरचार्जेस भी माफ कर दिया जाएगा। मतलब अगर मुकम्मल तौर पर आप अपना डिफॉल्ट क्लियर करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल डिफॉल्ट आपको पे करना है। मतलब जितनी भी आपकी ड्यू अमाउंट है वो सारी की सारी आपने अदा करनी है तो आपके सरचार्जेस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद है जी बैलेट में क्वालिफिकेशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों ने मेरे से ये भी सवाल किया था कि बैलेट में क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया और कब तक हमने पेमेंट करनी है। तो जिन लोगों ने 15 अप्रैल 2026 तक अपनी पेमेंट की है एज पर द कंपनी क्राइटेरिया उनको बैलेट में शामिल कर लिया जाएगा। और अब न्यू बैलेट जो है वो खुली हुई है 16 अप्रैल 2026 से ऑनवर्ड्स। अब इसमें जनरल ब्लॉक में अगर आपकी फाइल है, अवामी ब्लॉक में आपकी फाइल है, ओवरसीज में है तो आपको 90% कॉस्ट ऑफ लैंड का पे करना जरूरी है। अगर आपकी वाटर फ्रंट की है और स्पोर्ट्स वैली की है तो आपने 75% इसकी पेमेंट करना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं ताकि आप बैलेट के लिए क्वालिफाई कर सके। अब बात कर लेते हैं जी इसकी कैंसल्ड फाइलें जो है उनकी मर्जिंग के लिए। जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक की बाय नेम रजिस्टर जो मर्जिंग पॉलिसी है उसकी बात कर लेते हैं। सिर्फ कैंसल्ड फाइलें जो रेजिडेंशियल हैं और जो कमर्शियल हैं वो मर्ज हो सकती हैं। किस में? उस वाली फाइल में मर्ज हो सकती हैं जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड 50% से कम है, उसके अंदर ये मर्ज हो जाएंगी। इसमें मैक्सिमम 2 फाइलें जो है वो मर्ज हो सकती हैं। अगर एक फाइल मर्ज करवाने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है उसकी लिमिट 50% से ऊपर चली जाती है तो फिर दूसरी इसमें नहीं होगी। अच्छा, उसके अंदर ये है कि थोड़ी सी कंडीशन भी है
उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन मतलब जो फाइल आप मर्ज करवाना चाह रहे हैं अगर वो 16 अप्रैल 2024 से पहले और 30 जून 2024 तक आपने कोई भी मर्जिंग करवाई हुई है तो फिर आप मजीद इसमें मर्जिंग नहीं करवा सकेंगे। उसके बाद है जी रजिस्ट्रेशन इनटू द सेम ब्लॉक रजिस्ट्रेशन। जनरल ब्लॉक रजिस्ट्रेशन कैन बी मर्ज इनटू जनरल ब्लॉक। ओवरसीज ब्लॉक की जो है वो सिर्फ ओवरसीज ब्लॉक में ही मर्ज हो सकेगी। रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन कैन नॉट मर्ज इनटू द कमर्शियल, और कमर्शियल जो है वो रेजिडेंशियल में नहीं हो सकेगी, मतलब कमर्शियल रेजिडेंशियल में नहीं होगी और रेजिडेंशियल कमर्शियल में नहीं हो सकेगी। डिफरेंट नेम की जो है वो हो सकती हैं आफ्टर रीओपनिंग, और उसकी फीस भी जो है वो माफ की गई है। उसके बाद आ जाते हैं जी कि जो अच्छा अब जब मर्जिंग करवाएंगे तो सारी बात है उसमें से डिडक्शन होगी। डिडक्शन का क्राइटेरिया वही वाला है पुराने वाला जो कि आपको ऑलरेडी पता है। उसमें एपीआर आपका 18,000 रुपये का एडजस्टमेंट होगी, और अगर आपने 100% कॉस्ट वो दिया हुआ है कैश के ऊपर पेमेंट दी हुई है तो वो 100% की 100% हो जाएगी। और जो डाउन पेमेंट है कमर्शियल की वो 50% होगी इसमें एडजस्ट। डिडक्शन तो अच्छी खासी है इसमें, वो आपने कंसिडर करते हुए फिर ये अपनी चीज़ें जो है ना वो उनको करना है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं जी मर्जिंग पॉलिसी फॉर द सेम नेम रजिस्ट्रेशन है। इनटू द डेवलपमेंट चार्जेस की बात कर लेते हैं। उसमें ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर अगर आपने सेम नेम की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसमें बाय नेम रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकती है, सेम CNIC के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि डिफरेंट ब्लॉक बट अंडर द सेम ओनरशिप आर आल्सो अलाउड। मतलब आपके पास अगर ओवरसीज ब्लॉक की फाइल है तो वो जनरल ब्लॉक में करवाना चाहते हैं डेवलपमेंट चार्जेस में हो जाएगी, ओवरसीज जनरल ब्लॉक की है तो वो ओवरसीज में करवाना चाहेंगे हो जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि ये सेम नाम की फाइल होनी चाहिए, एक ही CNIC के ऊपर होनी चाहिए। मर्जिंग कैन बी डन आफ्टर द एप्लीकेबल डिडक्शन, वो मैंने आपको पहले बता दिया। वेव्ड ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है इसमें शामिल नहीं होंगी। डिस्काउंट जो आपने लिए हुए वो सारे फारग हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कैन बी मर्ज इनटू द सेम बिगर और स्मॉलर साइज, इसमें कोई मसला नहीं है। सेम साइज में भी आपकी मर्जिंग हो जाएगी, बिगर साइज में भी हो जाएगी और स्मॉल साइज में भी हो जाएगी। डेवलपमेंट चार्जेस की बात हो रही है। कमर्शियल ब्लॉक रेजिडेंशियल कैन नीदर बी मर्ज नॉर अवेल द मर्जिंग। कमर्शियल जो है ना वो मर्ज हो सकती है ना उसमें मर्जिंग हो सकती है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। मर्जिंग पॉलिसी फॉर द सेम नेम रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन इनटू द कॉस्ट ऑफ लैंड। अब कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपको डेवलपमेंट चार्जेस का बता दिया है। उसमें यह है कि सेम नेम की ओनरशिप जो है वो मर्ज की जा सकती है कॉस्ट ऑफ लैंड में आफ्टर एप्लीकेबल जो डिडक्शन होती है, और ये आप 100% भी अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड का इन मर्जिंग्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सेम नेम की होनी चाहिए। उसके बाद आ गई वेव्ड ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो उसी तरह से ये वेव्ड ऑफ इंस्टॉलमेंट इसमें नहीं होंगी। रेजिडेंशियल जो है वो इसमें मर्ज हो सकती है, कमर्शियल नहीं हो सकती, वो सारा कुछ वही वाला क्राइटेरिया है। सरचार्ज वेवर है जी। सरचार्ज वेवर में क्या है जी, ऑल कस्टमर जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, अवामी ब्लॉक, वाटरफ्रंट और स्पोर्ट्स वैली जो है उनका डिफॉल्ट अगर वो 100% अपना क्लियर करते हैं तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि उनका जो सरचार्ज लगा हुआ है वो परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर आप नहीं करते तो ये परमानेंटली फिर आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर आपको लगा दिया जाएगा ये वाला। उसके बाद ये APR रेट का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। 13,50,000 रुपये वाली जो है उसमें 25,000 रुपये का APR जमा होगा अप टू 30% कॉस्ट ऑफ लैंड। ये कॉस्ट ऑफ लैंड की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ लैंड में 30% तक 25,000 रुपये का एडजस्ट होगा। अगर 7 मरला 15,40,000 वाली है तो 25,000 रुपये का APR एडजस्ट होगा 35% तक। उसके बाद अगर 19,25,000 रुपये वाली फाइल है तो 25,000 रुपये का APR एडजस्ट होगा 35% तक कॉस्ट ऑफ लैंड का। अगर आपकी फाइल है 23,10,000 रुपये वाली तो उसमें 25,000 रुपये का एक APR एडजस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ लैंड का 35% तक जो है वो इसमें से हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अवामी की 8,75,000 रुपये वाला है तो उसमें 25,000 रुपये का APR एडजस्ट होगा 20% तक। उसके अलावा ये है कि 9,75,000 रुपये वाली फाइल है अगर अवामी की तो 25,000 रुपये का APR एडजस्ट होगा 35% तक कॉस्ट ऑफ लैंड की बात हो रही है। उसके बाद अवामी अगर आपके पास 10,80,000 रुपये वाली फाइल है तो 35% तक होगा, उसमें 25,000 रुपये का APR एक एडजस्ट होगा। 45% तक जो है आपका 20 लाख रुपए वाली स्पोर्ट्स वैली जो है उसमें होगा 25,000 रुपये का APR एडजस्ट होगा उसमें। इसी तरह से अगर 22 लाख रुपए वाली आपके पास स्पोर्ट्स वैली की फाइल है तो उसमें एक APR 25,000 रुपये का एडजस्ट होगा, 45% तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट चार्जेस में अभी तक जो है वो ये है कि 23,000 रुपये का आपका APR आपके एडजस्ट होता है, और ये आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस का 50% तक इन APR के थ्रू जो है वो हासिल कर सकते हैं।
अब इसके बाद डाउनटाउन का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर A1, B1, B2 और B3 की बात कर लेते हैं। जनरल ओवरसीज स्पोर्ट्स वैली एंड वाटरफ्रंट ब्लॉक बाय नेम रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशंस कैन बी मर्ज्ड इनटू द डाउनटाउन। ठीक है, ये वाली डाउनटाउन में मर्ज हो सकती है। कौन सी? जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, स्पोर्ट्स वैली और वाटरफ्रंट की फाइलें। उसमें सारा क्राइटेरिया वही है, प्रीवियस वाला ही, आपको पता ही है कि इसके अंदर हो सकती है जनरल ब्लॉक की भी फाइलें हो सकती हैं। उसमें कौन कौन सी हो सकती है पूरी तफसील मैंने बताई थी, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। इसमें मिनिमम वैल्यू भी है और मैक्सिमम वैल्यू भी है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं होती है। जो भी आपकी अमाउंट होगी, अगर वो एज पर द कंपनी क्राइटेरिया है, विद इन द क्राइटेरिया फॉल करती है, तो आपकी सारी अमाउंट इसमें एडजस्ट हो जाएगी। अगर वो क्राइटेरिया से ऊपर निकलती है तो फिर ऊपर वाली अमाउंट आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। ये चीज है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम जी डाउनटाउन का रेजिडेंशियल सेक्टर सेक्टर ए ऑप्शन 1 की बात कर लेते हैं। उसके अंदर भी आपकी जो है वो मर्जिंग हो सकती है विदाउट एनी डिडक्शन। वो भी आपका पूरा क्राइटेरिया प्रीवियसली जो चल रहा था वो उसी तरह से ही चल रहा है अभी भी, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बता देता हूँ इसमें कि आपके पास एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन भी है डाउनटाउन के अंदर। सेकंड ऑप्शन में पहले ये था कि मिनिमम क्राइटेरिया मौजूद था कि आपने मिनिमम जो है ना आपकी फाइल में इतनी अमाउंट होनी चाहिए तो आप मर्ज करवा सकते हैं। अब वो मिनिमम अमाउंट वाला क्राइटेरिया भी खत्म कर दिया गया, अब ओपन है। मैक्सिमम क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है, वो जरूर रहेगा, लेकिन मिनिमम वाला जो है ना वो खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब अली कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। NSE 6 की बात है, NSE 6 में उसी तरह से ही है कि 10,000 रुपया आपकी मर्जिंग होगी शॉप के अंदर, 2,000 रुपया मर्जिंग होगी आपकी अपार्टमेंट के अंदर। ये इसी तरह से ही चल रहा है, कोई इसमें डिडक्शन नहीं होगी। अगर आपकी विद इन द लिमिट है तो आपको इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, मर्जिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर 1 जो है उसकी भी मर्जिंग चल रही है, आपको पता ही है। एम्प्लॉयर 1 जो है उसके अंदर आपकी 13 लाख रुपया प्लस 15% प्रॉफिट है, और जो एम्प्लॉयर 3 है उसमें 11 लाख प्लस 15% जो है इसमें प्रॉफिट है। अगर 10 मरला एम्प्लॉयर 3 की बात कर लें तो उसमें डबल हो जाता है, आपको पता है। ये वही वाला क्राइटेरिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ये थी जी आज की पॉलिसी जो कि मैंने पूरी तफसील के साथ आपको बता दी है। इसमें मेजर चीज जो है मैं आपको वो बता देता हूँ कि देखिए, बार बार मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर रहना है, आपने कंटिन्यू करना है तो पेमेंट देनी पड़ेगी। कि पेमेंट देने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप APRs के थ्रू डिस्काउंट ले सकते हैं, मल्टीपल मर्जिंग की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो इन तमाम चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।